पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया जिसमें देश के लाखों बच्चे आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स जिनकी दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में सुनवाई कंप्लीट हुई थी, वो लाखों बच्चे अब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार में हैं। इस अंतिम सुनवाई के दरमियान सरकार की ओर से एफिडेविट पेश किए जाने की बात सामने रखी गई थी, वो भी सोमवार को। लेकिन अब इसके बारे में बड़ी अपडेट आ रही है। सरकार ने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है और इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही साथियों आपको बताना चाहूँगा कि आज रात 9 बजे ये जो सरकार की ओर से जो पूरी जानकारी दी गई है, इसका पूरा विश्लेषण इसी चैनल के माध्यम से लाइव करके आपको पूरी जानकारी हम देंगे, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन संदिग्ध जो भी जानकारी है इसके बारे में साथियों, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले साथियों, इस एफिडेविट की अगर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन वैकेंसीज़ का जो चार्ट है, उन्होंने किस तरीके से वैकेंसीज़ को प्लान किया था, कहाँ रिक्रूटमेंट किस एंगल से उन्होंने करवाई है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किस एंगल पर कहाँ रहा है, ये जानकारियाँ सरकार की ओर से इस एफिडेविट के माध्यम से सामने रखी गई है। और वो भी तीनों भर्ती जो है उसके अंदर, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इन तीनों के अंदर उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स को कहाँ तक कंप्लीट करवाया है, किस तरीके से प्लान था, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपको जो ऊपर की जो जानकारियाँ वो दे रहा हूँ। बाकी विश्लेषण आपके साथ बेहद जल्द साझा आज रात 9 बजे भी करेंगे। साथियों अगर सबसे पहले बात की जाए आर्मी की, तो इनका कहना है इस एफिडेविट के माध्यम से कि तकरीबन इन्होंने 74,485 रिक्रूटमेंट जो पद है वो प्लान किए थे 71 एआरओ के माध्यम से, और तकरीबन 97 रैलियां इन्होंने कंडक्ट करवाने का इनका प्रस्ताव था। लेकिन 48 एआरओ के माध्यम से 47 रैलीज को एक तरीके से समानता प्रदान की गई थी। इसके पश्चात इनका कहना है कि 1 अप्रैल 2020 से रैली प्रोग्राम शुरू होना था, लेकिन 7 दिसंबर 2020 को ये प्लान शुरू हुआ और 10 अप्रैल 2021 तक ये रैली प्लान जो है वो चला। इसके साथ साथ साथियों इनका कहना है कि 12,091 के करीब उम्मीदवार है, इनको 4 रैलियों के माध्यम से चयनात्मक प्रक्रिया के शुरुआती स्टेज तक चयन किया गया। साथ ही इन्होंने विथ हेल्ड की बातें भी सामने रखी है कि कहाँ इन्होंने विथ हेल्ड की एयरफोर्स एनरोलमेंट की प्रक्रिया है उसको रखा है। मैं साथियों आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ, हालांकि पूरा जो विश्लेषण करेंगे तो इसमें आपके जो सवाल है उनका रिप्लाई भी करेंगे, लेकिन इनका एक रिप्लाई अगर ये देखा जाए तो इसके अंदर एयरफोर्स की जो वैकेंसीज है इसके अंदर एक अलग लेवल की बात है वो सामने रखी है, अलग लेवल के डेटा सामने रखे हैं। हालांकि हम जानकारों के संपर्क में हैं और उनकी ओर से जैसे ही रिप्लाई आएगा उसके पश्चात विश्लेषण के माध्यम से साथियों वो जानकारी हम आपको दे पाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स इनटेक 2021 जो है उसके माध्यम से इन्होंने वो जानकारी है वो तकरीबन 3,770 के करीब वो वैकेंसीज इन्होंने शो कर रखी है। यहाँ भी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन है इसके आधार पर बताया है कि हमने वो रैलियाँ है वो रोकी थी, हमने एयरफोर्स की जो एनरोलमेंट है रिजल्ट है उनको रोका था। लेकिन साथियों वही एक कॉमन रिप्लाई जो शुरू से आ रहा है, आरटीआई के माध्यम से आ रहा था, रिप्लाई के माध्यम से आ रहा था, और यहाँ भी इन्होंने कोविड-19 का जिक्र किया है। इनका कहना है कि कोविड-19 वो वजह थी जिसकी वजह से हमने जहाँ प्रयास किया, हमें प्रशासन की ओर से परमिशन मिली, हमने वहाँ भर्तियाँ करवाई, और जहाँ परमिशन नहीं मिली हम वहाँ सक्षम नहीं थे और इस वजह से हम रैली भर्तियाँ भी नहीं करवा पाए। साफ तौर पर इन्होंने ये चीज़ें नोट करवाई है कि जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ भर्तियाँ की, और इसके लिए हमने करवाने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन कई अलग अलग स्टेज पे जाके वो भर्तियां कंप्लीट भी हुई और कई अलग अलग स्टेज पे वो भर्तियां रोकी गई। अब साथियों अगर बात की जाए तो एक मेन जो पॉइंट है वो जो बन रहा था नेवी भर्ती प्रक्रिया का, क्योंकि इन्होंने कहा कि जुलाई 2021 के पश्चात सारा मैटर पे होल्ड रखा गया था, सारा का सारा जो भर्ती प्रक्रिया है उसको। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पॉइंट रखा गया था कि फिर नेवी में भर्तियां निरंतर कैसे कर ली गई, तो इसके बारे में इनका कहना है कि नेवी एक छोटी जो है वो इस तरीके से इन्होंने सर्विस के बारे में बताया है। इन्होंने कहा कि तकरीबन 60,000 के करीब फोर्सेज की भी बात इन्होंने सामने रखी है। इनका कहना था कि उस समय 12,500 के करीब रिक्तियां थी नेवी के अंदर, और उसके पश्चात जो तकरीबन 16% के करीब बन रही थी, कोविड के चलते जो पद और यहाँ खाली दर्शाए गए और वो 20 के करीब निरंतर परसेंटेज है वो कम होती गई रिक्तियाँ, और उसके चलते हम नेवी को हमने कंटिन्यू रखा। ये रिप्लाई इनका कहना है। और सीधे तौर पर अगर पॉइंट्स निकाले तो इनका कहना है कि पद खाली होने के चलते, निरंतर पद खाली हो रहे थे और उसके चलते, तो साथियों यहाँ एक पॉइंट बनता है, आप अगर समझदारी से अगर आपने उन दिनों को अगर आप याद करेंगे तो सरकार ने लोकसभा में और केग ने रिपोर्ट के माध्यम से चिंता जताई थी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उसके बारे में चिंता जताई थी कि इतने पद खाली हैं, और आर्मी में तो तकरीबन लाख के करीब पद खाली थे, इतने ही एयरफोर्स में थे जितने इन्होंने नेवी में बताए हैं, तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब उस समय पद खाली थे, तो फिर नेवी में क्यों कंटिन्यू रखा। और साथ ही ये एक इम्पोर्टेंट बेस भी बन सकता है।
अब साथियों रिटर्न सबमिशन के माध्यम से इन्होंने जो अलग जानकारियां पेश की गई है साथियों वो भी हमारी ओर से दर्शाई जाएगी। साथियों मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, लेकिन आज रात 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी लाइव से जुड़े और अपने जो भी सवाल है आज इसके माध्यम से हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे इस एफिडेविट के माध्यम से उन्होंने जो जो जानकारियां रखी है अलग से, उसके ऊपर पूरा विश्लेषण आज रात 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो साथियों आप सभी चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए साथियों आपका दिल से शुक्रिया। अपने मेज़बान धनेश को दीजिए यहाँ इजाज़त, मिलेंगे फिर ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।